नमस्कार। बिहार में और उसके बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने के बाद अमित शाह अब उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत की पटकथा लिखने की तैयारी में जुट गए हैं। उनका कार्यक्रम तैयार हो रहा है। कहां कहां जाएंगे, कब कब जाएंगे और क्या क्या करेंगे, ये तमाम चीजों को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। बिटवीन द लाइंस में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमित शाह पहले बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, तमाम राज्यों में आप कहें तो भाजपा की जीत सुनिश्चित करा चुके हैं। अब वो उत्तर प्रदेश में जुट रहे हैं। उत्तर प्रदेश की क्या क्या चुनौतियां हैं और उससे निपटने के लिए क्या क्या रणनीति अपना रहे हैं अमित शाह, इन तमाम चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बहुत बड़ा राज्य है। 25 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ पे है। आप कहें तो पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन, उससे ज्यादा पॉपुलेशन अकेले उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश में भाजपा की बड़ी चुनौतियां हैं। अभी तक भाजपा बड़ी जीत दर्ज करती आई थी। 2014 में अगर आप देख लें तो 2014 में अकेले भाजपा जो है, और अमित शाह महासचिव के रूप में प्रभारी थे, और उन्होंने ऐसी जीत की पटकथा लिखी थी उत्तर प्रदेश में कि भाजपा जो है 80 में से 71 सीटें अकेले जीत पाई थी। दो सहयोगी थे। और अगर 282 का अगर मोदी सरकार का आप देखेंगे कि जो पूर्ण बहुमत 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को आई, तो भाजपा को आई, मोदी सरकार बनी, तो उसमें इन 71 सीटों का क्या योगदान होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद 2017 में जब चुनाव हुआ तो अब भाजपा अकेले 403 जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें से 312 जीतने में सफल रही। सहयोगियों के साथ वो 323-24 के आसपास थी उनकी संख्या, लेकिन 312 भाजपा की बात सिर्फ करते हैं अभी, तो 312 सीटें जीतने में सफल रही। और 2022 में भी 255 सीटों के साथ भाजपा जो है वो परचम लहराती रही। इतनी सीटें तो किसी पार्टी को कभी आई भी नहीं थी। अगर उसके पहले अगर आप देखेंगे तो जो 2007 में जो सीटें आई थी वो 208 के आसपास आई थी बीएसपी की, और 2012 में भी आई थी, 2006 के आसपास सपा की सीटें आई थी। यानी कि भाजपा जो है 2022 में भी कहीं बड़ी जीत के साथ सरकार बनाई थी और 10 साल से वहां सरकार है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सामने खड़ी हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब भाजपा जो है जो 62 सीटें 19 में आई थी भाजपा को अकेले, 2014 में 71 और 2019 में 62, वो घट करके 32 रह गई, यानी कि आधी। अब ये जो बड़ी चुनौती है, और उस सपा की अगर सीटें देखेंगे तो अकेले सपा की सीटें 37 हो गई थी, कांग्रेस की भी है। यानी कि अगर आप देखें तो भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश 10 साल के जो एंटी इनकम्बेंसी के हैं, प्रो इनकम्बेंसी है कि नहीं है, वो तमाम चीजें देखनी पड़ी। लेकिन समीकरण के मामले में 2024 में भाजपा बुरी तरह पिछड़ पड़ी गई थी। और अब जब 2027 के फरवरी में वहां विधानसभा का चुनाव होना है, तो वो एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। और इस चुनौती को अमित शाह जैसा हमेशा करते आए हैं कि असंभव वाले जो राज्य होते हैं, जो कठिन वाले राज्य होते हैं, जहां बड़ी चुनौती होती है, वो खुद अपने ऊपर लेते हैं और वहां भाजपा की जीत सुनिश्चित करते हैं। ऐसे ही अब पश्चिम बंगाल कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लिए उनकी तैयारी शुरू हो गई है। इस तैयारी के सिलसिले में सबसे पहले वो जो 6 संभाग बोलते हैं, 6 क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें भाजपा ने उत्तर प्रदेश को बांट रखा है, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश है, ब्रज है, अवध है, काशी है, गोरखपुर है, बुंदेलखंड है। तो ये 6 जो संभाग हैं या 6 क्षेत्र जो भाजपा ने बांट रखा है, इस 6 क्षेत्रों का दौरा करेंगे। दौरा कोई बहुत रैली होगी ऐसा होगा, वो नहीं होगा इसमें। और जो रणनीति पश्चिम बंगाल की थी कि पश्चिम बंगाल को भी आपने देखा, तो पश्चिम बंगाल में भी पूरे पश्चिम बंगाल को 5 क्षेत्रों में बांटा था अमित शाह ने, और 5 क्षेत्रों में 5 बड़े नेता को, जो बीजेपी नेता थे, और 5 संगठन मंत्रियों को लगाया था। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के और गोरखपुर तक जितने भी क्षेत्र हैं,
वो सब में अलग अलग जो है वो संगठन मंत्री और बड़े नेता दूसरे राज्यों के वहां लगाए जा सकते हैं जो पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन उसके पहले जून में 2 संभागों के दौरे का कार्यक्रम अमित शाह का बन रहा है। इसमें एक बुंदेलखंड तो है ही और ये ब्रज का है। अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी शुरू हो गई है कि उनका दौरा वहां पर होना है और इन क्षेत्रों के जितने पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो सब लोगों से वो मुलाकात करेंगे। संगठन की क्या क्या कमजोरियां हैं जमीनी स्तर पे, बूथ स्तर पे क्या क्या चीजें हैं, संगठन कितना मजबूत है नहीं है, ये तमाम चीजों को वो समीक्षा उसकी करेंगे और ये देखें कि कहां कहां क्या क्या करने की जरूरत है। जो बताया जा रहा है अभी भाजपा के बहुत अंदरूनी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सितंबर तक अमित शाह ये जो 6 जो आपको संभाग बताया, 6 क्षेत्र जो में बांट के जो काम शुरू कर रहे हैं अमित शाह, ये 6 क्षेत्र का दौरा पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे और हर क्षेत्र की क्या क्या वहां स्थानीय मुद्दे इस बार हैं, जो जातीय सामाजिक समीकरण क्या क्या है। और जातीय सामाजिक समीकरण जो है वो सिर्फ क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र में तो है ही, वो जो संभाग है उसमें तो जातीय और सामाजिक समीकरण है ही, जो हर सीट पे जो जातीय और सामाजिक समीकरण है उसको भी देखेंगे, कहां कहां भाजपा की कमजोरी है, कैसे उसको मजबूत कर सकते उसको भी देखेंगे और बूथ स्तर पे तमाम समीकरणों की का उनका पास पूरा डाटा वो इकट्ठा करेंगे। और उसके बाद अक्टूबर से असली खेल शुरू होगा, जिसमें जो मैंने बताया कि जैसे उन्होंने 5 संभागों में बांटा था, 5 क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल को, वैसे ही 6 संभाग में या 6 क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश बटा हुआ है, यहां पे बड़ी नेताओं की नियुक्ति की जाएगी और उसके बाद वहां पे स्थानीय जो कमजोरियां हैं संगठन की, जिसके कारण से जो सामाजिक समीकरण जो बिगड़ गए थे 2014 में, खुद अमित शाह ने बनाया था, 2024 में वो बिगड़ता हुआ नजर आया और खास तौर पे जो ओबीसी की जातियां हैं वो कुछ छिटकती नजर आई। जो कुछ मायावती के बीएसपी का वोट बैंक था वो भी कुछ वहां से निकला और वो सपा की तरफ वो गया, इंडिया गठबंधन की तरफ गया। वो तमाम चीजों को कैसे समेटेंगे वो देखना पड़ेगा, वो अमित शाह खुद देखेंगे उसको और उसके बाद उसी रणनीति के तहत जो है वो पूरा उत्तर प्रदेश फतह करने की तैयारी में है। अमित शाह जो चुनाव प्रभारी हैं वो भी अपने ले जाएंगे और ये माना जा रहा है कि ये जब सब संभागों का दौरा कर चुके होंगे तो उसके बाद कोई चुनाव प्रभारी वहां पे नियुक्त करेंगे। हो सकता है, पहले धर्मेंद्र प्रधान वहां रह चुके हैं, भूपेंद्र यादव उनके ट्रस्टेड हैं, मध्य प्रदेश में भी थे, महाराष्ट्र में भी थे, जीत में उनकी बड़ी भूमिका थी, पश्चिम बंगाल में भूपेंद्र यादव थे। हो सकता है भूपेंद्र यादव हो या हो सकता है किसी और को चुने, अभी तय नहीं है। लेकिन ये इतना तय है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूरी कमान जो है वो अमित शाह के हाथ में होगी। योगी का जो काम है पिछले 10 सालों का, जो विकास हुआ है, जो कानून व्यवस्था सुधरी है, वो तमाम चीजें हैं। मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका चेहरा उनके सामने होगा। ये तमाम जो मजबूत जो सकारात्मक चीजें भाजपा की हैं उसको सामने कैसे जनता तक पहुंचाया जाए और जो पीडीए का समीकरण अखिलेश यादव बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस पीडीए के समीकरण को कैसे छिन्न-भिन्न किया जाए। जो ओबीसी जातियां भाजपा से छिटक गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, उनको कैसे वापस लिया जाए, ये तमाम चीजें अमित शाह के सामने है और अमित शाह अब इस सब को ठीक करने में जुट गए हैं। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।